तो ऐसा क्या कारण है कि ब्राह्मण को तो आप पूरा कंप्लीट मान लेते हैं, वैश्य को आप पूरा कंप्लीट मान लेते हैं, और ठाकुर को आप पूरा कंप्लीट मान लेते हैं, चाहे भले ही वो 20 वर्गों में बटे हो। लेकिन अति पिछड़ी जातियों को, ये नंद समाज का कितना वोट है भाई? नंद समाज का तो 10,000 वोट है। अरे भैया, जब हम टिकट मांगने जाते हैं तो चाहे वो अखिलेश जी हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी हो, उनको जाति में तोला जाता है, उनको वर्ग में क्यों नहीं तोला जाता? उनको कहा जाएगा अति पिछड़े वर्ग का 1.5 लाख वोट है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं उत्तर प्रदेश में एक भी विधानसभा ऐसी नहीं है जिसमें अति पिछड़े वर्ग का 1.25 लाख 1.5 लाख वोट से कम हो, गारंटी के साथ। तो मेरे मकसद ये है, तो उस चक्कर जब मेरा लीवर ट्रांसप्लांट हुआ तो उसके बाद मैंने अपना नाम भी विनेश ठाकुर से विनेश भैया रख लिया है, क्योंकि विनेश भैया कह करके मैं सबका भैया बनकर काम करना चाहता हूं। ठाकुर साहब बनके मेरे बस का काम करना नहीं है। 21 मई 2024 को मेरे भाई वीरेंद्र भाई, मेरा 21 मई 2024 को लीवर ट्रांसप्लांट हुआ। मैंने उस दिन समझ लिया था कि विनेश ठाकुर, यदि तेरी जान बच गई, क्योंकि लीवर ट्रांसप्लांट छोटा खेल नहीं है, आओ कि जितनी भी जिला पंचायत की पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चुनाव होता है उसमें आरक्षित होती है 27% ओबीसी वर्ग के लिए, लेकिन उसमें जो हमारे पैसे वाले लोग हैं, जो हमारे बड़े भाई हैं, वो हमारे जिला पंचायत भी बन जाते हैं, ब्लॉक प्रमुख भी बन जाते हैं, ग्राम प्रधान भी बन जाते हैं, और इसी तरह से विधायक बन जाते हैं। लेकिन वास्तविकता यही है कि जो मेन मुद्दे होते हैं, जो सामाजिक व्यवस्थाओं के मुद्दे हैं, पाखंडवाद के मुद्दे हैं, अंधकार के मुद्दे हैं, जिसकी आज की तारीख में ऐसी उत्तर प्रदेश में क्या देश भर में कोई जाति ऐसी अति पिछड़ों में नहीं आती है जिसका जातिगत सम्मान मिलता है, उनका जातिगत अपमान किया जाता है। जैसे हम लोगों को अभी 2 कौड़ी का बाबा आता है, आकर के नौवा कह करके चला जाता है। ये अपने यूज करने के लिए बनाया गया था, और हम लोग न्याय वंश के लोग हैं। सबसे पहले न्यायिक प्रणाली के जनक रहे इस देश में। अगर कोई चक्रवर्ती सम्राट रहे तो महापद्म नंद रहे, और हम नंद वंश से आते हैं। तो उसके बाद देखो, जब आज की तारीख में हमारा आजादी के बाद से पहले क्या होता, आजादी के बाद से आज तक इस उत्तर प्रदेश में कोई विधायक बन करके नहीं गया। आज लोग बड़े बड़े धर्म के ठेकेदार बनते हैं, बड़ी बात करते हैं। मैं कई बार संपादक के लिखा कि सनातन का असली दुश्मन कौन है? सनातन का असली दुश्मन अगर कोई है तो वो केवल जो लोगों का अधिकारों का हनन करने वाले लोग। कोई सनातन के खिलाफ नहीं बोलता है, कोई हिंदूवाद के खिलाफ नहीं बोलता है, लेकिन जब बात अधिकारों की, इस उत्तर प्रदेश में मार सपा बसपा भाजपा जितनी भी पार्टियां रही हो, कांग्रेस रही हो, आज तक किसी को ये शर्म नहीं आई कि हम कर्पूरी ठाकुर की पूजा करते हैं, कर्पूरी ठाकुर को ईमानदार बताते हैं, कर्पूरी ठाकुर के नाम पे बिहार में सरकारें बनती है, लेकिन कर्पूरी ठाकुर जी की जाति को आज तक उत्तर प्रदेश में एक विधायक बनाने का काम नहीं किया। बड़े दुर्भाग्य की बात है। इस चक्कर में विनेश ठाकुर को मैदान में आना पड़ा। हम जो अगर सरकार में आते हैं तो हम किसी के साथ अन्याय नहीं करेंगे। जिसका जितना हिस्सा है, जिसकी जितनी पॉपुलेशन है, मेरा तो पक्का प्लान है। मैं जनसेवा दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। मेरा पक्का प्लान है कि भाई जिसकी जितनी आबादी है, चाहे वो जितना जो परसेंट रहता हो, कोई 2% रहता है वो 2% का हकदार है, कोई 15% रहता हो 15% का हकदार है। तो मेरा फार्मूला सीधा सीधा है। अभी समाजवादी पार्टी से पूछ लो, हम सरकार में आएंगे तो अति पिछड़ों के लिए ये कर देंगे। अभी भारतीय जनता पार्टी जब चली जाएगी तो ये कहेंगे हम सरकार में आएंगे तो फिर ये कर देंगे। अरे भैया, आप अपनी पार्टी के मालिक हो, आप क्यों नहीं जनसंख्या अनुपात में हिस्सेदारी में टिकट वितरण में काम कर देते हैं? मैं कभी का बैठ गया होता, लेकिन वास्तविकता ये कि जब समाज के लोग मेरे साथ खड़े हो गए, मेरी उनको उम्मीदें हो गई, तो विनेश ठाकुर की जान चली जाए, लेकिन विनेश ठाकुर पीछे हटने वाला आदमी नहीं। सत्ता में जाएंगे तो मैं बता रहा हूँ कि हम 40% तो ये हैं, और अति दलित जो है, अति दलित बड़े पैमाने पे उत्तर प्रदेश में है, जिसमें कोरी है, वाल्मीकि समाज है, और बहुत सारी जातियां हैं जिनको एक विधायक बन गए, एक सांसद बन गए, उनकी कोई पार्टी में रहता नहीं।